दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। तो मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज जिस मामले में चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने आप में अहम है। अधिकारियों के सामने कई बार मुद्दा आया सफाई व्यवस्था को लेकर। शहर की विधायिका को भी ये चीज मालूम है और शहर के डीसी को भी ये चीज मालूम है, लेकिन डीसी पल्ला झाड़ते हैं कि ये नगर निगम का काम है। नगर निगम में जाए तो कमिश्नर उनकी सुनता नहीं है। विधायक के पास समय नहीं है पार्कों को लेकर, पार्कों में ज्यादा वो रुचि रख रही है। मेरे साथ इस सारे मुद्दे में बातचीत करने के लिए जिला अध्यक्ष प्रमोद विजय, उनसे बातचीत करते हैं। साहब, ये जानना चाहूँगा कि विधायक पार्कों में बिजी हैं, पार्षद और विधायकों का आपसी पंगा चल रहा है, शहर में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कमिश्नर सुनता नहीं है, तो कहाँ जाएं लोग? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कुलवंत जी। प्रॉब्लम है इस शहर में, सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। कभी कहते हैं 26 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा। अरे भैया, 26 जनवरी के बाद कोई प्लान शुरू होना है तो पहले वाले प्लान को चालू रखिए, उसको ऐड कर लीजिए। पहले वाला प्लान बंद कर दिया गया सफाई का, 26 जनवरी वाला शुरू नहीं हुआ। शहर के लोग कहाँ जाएं? शहर की जो पीड़ा है वो हम पूर्णतः समझ रहे हैं और इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को कल परसों कंटेक्ट करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि वो ट्रेनिंग पर गए हुए हैं। ये शहर की एक गंभीर समस्या है जिसके ऊपर विधायिका जी को, दोनों विधायकों को, महिपाल ढांडा जी को भी, रोहिता जी को भी और मुझे कमिश्नर से साथ बैठना चाहिए। उनसे पहले ब्लू प्रिंट समझना चाहिए आप करना क्या चाहते हैं शहर का। क्या ये शहर वाले ऐसे ही धक्का खाते रहेंगे और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं? कर्मचारी स्ट्राइक के ऊपर है। हो सकता है कर्मचारियों की कोई समस्या उसको ध्यान से सुना जाए। कर्मचारी अगर अपनी कोई समस्या देते हैं तो क्या हमें उनकी बात सुननी नहीं चाहिए? हम करें वो जो उचित है, लेकिन समस्या तो उनकी सुननी पड़ेगी। लेकिन सफाई जो है इसका कोई ना कोई ब्लू प्रिंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो शहर ये पहले से भी खराब होता चला जा रहा है। आबादी बढ़ रही है, लोगों की बाइंग पावर बढ़ रही है, गंदगी ज्यादा फैलती है, कूड़ा ज्यादा आता है। अगर उसका निदान नहीं करेंगे तो शहर तो रहने लायक भी नहीं रहेगा। साहब, बात सिर्फ सफाई व्यवस्था की नहीं है। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी बीजेपी सरकार पर कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और सबसे बड़ी बात आपने सफाई व्यवस्था की बात की। शहर का ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है। जाम व्यवस्था जो है, जाम की व्यवस्था वैसे की वैसे पड़ी है। 23 करोड़ रुपए हाली पार्क के लिए आ गए, आपका सरकारी जिम खाना बंद है। सरकार ने या प्रशासन ने या आपके विधायकों ने उसकी तरफ नहीं देखा। सिर्फ 23 करोड़ रुपए वहां लगाने की जरूरत पड़ गई जहां तक जरूरत भी नहीं थी। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। आपने तो ये ऐसे जैसे मेरे मन में झांक लिया आपने। हाली पार्क और काला आम, हमारे पानीपत के अधिकारियों को और नगर निगम को ऐसा एक जगह मिली हुई है कि जब चाहते हैं सरकार से उसके लिए फंड ले आते हैं, ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं जो बढ़ा चढ़ा कर दी जाती है, खर्चा बना बना के दी जाती है। प्रेजेंटेशन भी अप्रूव करवा लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करा ली, जो सीएम घोषणा है हाली पार्क की। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उस पार्क पे 23 करोड़ से होना क्या है। मुझे बताया गया, मैंने उसका ब्लूप्रिंट लिया, हाली पार्क का प्रोजेक्ट रिपोर्ट ली। उसमें दिखा रहे हैं कि हम एयर कंडीशन रेस्टोरेंट जहाँ बनाएंगे, बहुत चीजें उसमें दिखा रहे हैं कि झील बनाएंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर इनको वहां पे रेस्टोरेंट ही चलाना है तो पहले मेरे को हुड्डा का जो जिम खाना क्लब है जो इतने सालों से बंद पड़ा हुआ है वो तो चला के दिखाए अधिकारी। सरकार को गलत प्रेजेंटेशन देके विधायिका जी को गलत प्रेजेंटेशन दिए इन्होंने, ये बिल्कुल गलत है। मेरी नजर में वहां पार्क बनना चाहिए था बहुत खूबसूरत। अगर लेक के लिए गहरी जगह है तो उस लेक को 2 लेवल किया जाए, एक नीचे का लेवल हो, एक ऊपर का लेवल हो। ग्रीनरी की जाए, बैठने के बेंच लगाए जाएं, लाइटें लगाई जाएं, लोगों के लिए, जो बच्चों के लिए झूले लगाए जाएं। ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें 3-4 करोड़ के अंदर, 5 करोड़ में ये पार्क बहुत सुंदर बन सकता है। मुझे ये 25 करोड़ का प्रोजेक्ट, 23 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है अधिकारियों ने मिलके
इसका बजट इतना ज्यादा बढ़ाया है और मुख्यमंत्री से अप्रूव करा लिया विधायिका जी ने। विधायिका जी को इस प्रोजेक्ट के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। ये प्रोजेक्ट पानी भरने लायक नहीं है। आप कहते हैं लेक में पानी आएगा नहर का, 8 महीने तो नहर का पानी गंदा होता है, साफ नहीं होता, तो उसको साफ करने का साधन क्या है? क्या गंदा पानी आप लेक में छोड़ेंगे? कल को फिर हेल्थ डिपार्टमेंट कहेगा इससे बीमारी हो रही है, इसको बंद किया जाए। इसके ऊपर दोबारा विचार करना चाहिए। मेरी नज़र में ये प्रोजेक्ट बिल्कुल वाइबल नहीं है। इट शुड बी ए सिंपल ग्रीन पार्क जिसके ऊपर 5-6 करोड़ से इसका काम किया जाए और लोगों को इसमें सैर करने की सुविधा, बच्चों को खेलने की सुविधा ये होनी चाहिए। साहब बात फिर वहीं पे आ जाती है, विधायक सुनता नहीं, कमिश्नर ट्रेनिंग पे रहता है, डीसी साहब कहते हैं कि मेरा मामला नहीं है, आम आदमी अपनी सुनवाई क्या करे। आप भी खुद ये बात कह रहे हैं कि अधिकारी जो है गलत प्रेजेंटेशन देकर मुख्यमंत्री को ये सारा काम करवा गए। अब पब्लिक आपसे भी, ये इंटरव्यू जो पब्लिक देख रही है वो आपसे भी सवाल पूछेंगे, आपने अपनी सरकार को क्या बताया इसके बारे में और अधिकारियों की आप वाट क्यों नहीं लगाते? देखिए, सबसे पहले तो मैं कल विधायिका जी को मिलूंगा क्योंकि ये सीएम घोषणा है और आफ्टर प्रेजेंटेशन दी गई है, तो उसमें विधायिका जी ने जाके उनको प्रेजेंटेशन दी होगी अफसरों के साथ मिलके। तो मेरा फर्ज ये बनता है कि पहले विधायिका जी के नोटिस में लाऊं कि ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है और इसको गलत पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको रोका जाए। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी विधायिका जी को अगर समझ में आएगी मेरी बात तो मुख्यमंत्री जरूर बात करेंगे। भाई साहब, अभी मौसम चेंज होने लगा, बीमारियां जाहिर तौर पर अपने पैर फैलाएंगी। पार्कों की ज्यादा जरूरत नहीं थी अपने शहर में, पार्क बड़े अच्छे बने हुए थे, उनको दोबारा तोड़कर फिर वही बनाया जा रहा है, बल्कि घटिया सामग्री भी लगाई जा रही है वहाँ पे। आपकी नॉलेज में ये मामला, लेकिन सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा रहा। 23 करोड़ रुपए अगर हम लोग हाली पार्क में खर्च कर रहे हैं तो उसका 1 गुना यानी कि 5-4 करोड़ रुपए भी हम शहर की सफाई व्यवस्था में लगा दें तो शायद ये बीमारी हमारे शहर में नहीं रहेगी। देखिए, आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है। सफाई व्यवस्था की हमने पहले भी बात कर ली कि उसमें सुधार और उसमें ब्लूप्रिंट होना जरूरी है। ये बात अपनी जगह हमेशा रहेगी। जब तक ये काम इस तरह से नहीं होगा ये शहर साफ हो ही नहीं सकता। लेकिन आप जो बात पार्कों की कह रहे हो, चलो मैं एक बात से सहमत हूँ कि अच्छे पार्क होने चाहिए, पर मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे अधिकारी जो है और नगर निगम जिसमें मेयर कांग्रेस का है, ये कर क्या रहे हैं? अच्छे भले पार्कों को ये तोड़ के दोबारा बना रहे हैं और पहले से घटिया सामग्री लग रही है और फिर भी ये पार्क बन रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसे का गलत इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। कई पार्कों में बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है और काम करने की। उन पार्कों को पुराने झूले तोड़ के, पुराने फुटपाथ तोड़ के, पुराने गेट तोड़ के बिना बात के बजट बनाया जाता है, एस्टीमेट बनाया जाता है, उस एस्टीमेट को अप्रूव करा के वहाँ खर्चा किया जा रहा है। मैं विधायिका जी का इस तरफ भी ध्यान दिलाऊंगा। आज कल जब मैं उनसे मिलूंगा तो उनका इस तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि पार्कों पे नगर निगम इस तरह से पैसा वेस्ट करे, इसको तुरंत रोका जाए। ये बिल्कुल शहर में गलत हो रहा है। तो मेयर तो कांग्रेस का है, विधायक बीजेपी के हैं, अफसर बीजेपी के हैं, तो मेयर भी मतलब कांग्रेस का होने के बावजूद भी इतनी उसकी वो आगे पावर है कि अपने कामों कराए, वो भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी हो। देखिए, अनअप्रूव्ड वाले बात नहीं हम कर रहे हैं, पार्कों की बात जैसे कर रहे थे। अब पार्क तो अप्रूव्ड एरिया में बहुत हैं, हुड्डा में भी है, मॉडल टाउन में, सब जगह है। सर आपकी नॉलेज में शायद नहीं है कि पूरा शहर एक तरफ रख दिया जाए। 53 करोड़ रुपए के विकास कार्य सिर्फ मेयर के वार्ड में हुए हैं। इतना बजट तो शायद एमएलए का नहीं होता। 53 करोड़ रुपए उसने विकास कार्य अपने अनअप्रूव्ड कॉलोनी में लगा दिए। मेरी जानकारी में ये बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जब अपना कमिश्नर साहब यहाँ थे, मैंने उनको फोन करके एक सूची मांगी है कि जब से मुख्यमंत्री जी अक्टूबर 2014 से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है तो मुझे पानीपत नगर निगम में वार्ड वाइज कितने कितने रुपए का काम हुआ है, कितने प्रोजेक्ट हुए हैं, उनके स्टेटस क्या है, क्या कंप्लीट हो चुके हैं, क्या कैंसिल हुए हैं और बाकी जो पेंडिंग उनका स्टेटस क्या है। तो मुझे उन्होंने ये कहा, ये 3 या 4 दिन पहले की बात है, कि मैं आके आपको रिपोर्ट देता हूँ। तो इसकी रिपोर्ट जैसे ही मेरे पास आएगी तभी मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि किसके वार्ड में कितने का काम हुआ है। विकास सबका होना चाहिए, विकास सभी वार्ड का होना। ये बात अलग है, कई वार्ड में पहले से अच्छा काम हुआ है तो वहाँ पैसे की कम गुंजाइश है, कम पैसा लगाने की, लेकिन काम तो होना है। विकास पानीपत का होना चाहिए, ना कि किसी एक वार्ड का होना चाहिए। तो इसकी सूची मेरे पास 2 या 3 दिन में जब कमिश्नर साहब आ जाएंगे तो वो देंगे, तो इस पर मैं काम करूंगा। दूसरा मामला ये था कि जहाँ सड़कें बनी हुई, पार्कों की तो अपनी बात हो गई कि सड़कें जहाँ बनी है उनको तोड़ा नहीं जा रहा, उनके ऊपर ही रोड़ा भी नहीं बिछाया जाता, उनके ऊपर ही सारा काम जो है शुरू हो गया। वहाँ भी मोटा घोटाला आ रहा है। कई बार आवाज ये उठी कि ठेकेदार अपना बोर्ड वहाँ लगाए, किसका प्रोजेक्ट है, कितने का प्रोजेक्ट है और कब तक हो पाए, वो बोर्ड भी आज तक नहीं लग पाए। आपको याद होगा, मैंने एक बार कमिश्नर साहब से बात की, उनको मैंने मैसेज किया कि जहाँ जहाँ पे नगर निगम काम करते हैं, जो कंट्रैक्टर हैं, वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। दिल्ली में होता है, हर प्रोजेक्ट का डिस्प्ले बोर्ड होता है वहाँ,
और उस पर पूरी सूची दी जाती है कि कार्य ये बोर्ड के ऊपर लिखा जाना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्या है, इसका टेंडर नंबर क्या है, कितनी वैल्यू का टेंडर है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। और साथ में नगर निगम और किसी को कोई सूचना चाहिए, कंप्लेंट करनी है इस प्रोजेक्ट के बारे में, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी देना चाहिए इनको कॉरपोरेशन का। मैंने जब कमिश्नर साहब से बात की तो उन्होंने थोड़े दिन बाद एक लेटर निकाला अपने अधिकारियों को कि सब जगह डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाए। मुझे तो कहीं बोर्ड अब तक नजर आया नहीं है। ये भी फेलियर है। कमिश्नर साहब आएंगे तो उनके साथ मीटिंग ली जाएगी, ऐसा क्यों हो रहा है, जगह जगह बोर्ड क्यों नहीं लग रहे हैं। अगर एक जगह बोर्ड लगा भी है या दो जगह उन्होंने मुझे बढ़िया भेजा तो वो इतनी कम सूचना है उसके पास कि उसका कोई फायदा नहीं है। सूचना हो तो पूर्ण रूप से हो, नहीं तो ना हो, पर ये मैंडेटरी होना चाहिए कि कंट्रैक्टर की सूचना उस बोर्ड पे लगे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पूरी लगी। शायद वो उन बोर्डों की बात समझ गए हो, वार्ड 21, वार्ड 22, कप्तान नगर, शायद उधर चले गए। शायद इसको दोबारा क्लैरिफाई कर लेंगे, लेकिन मैंने मांगा था उनसे स्पेसिफिकेशन का कि सब जगह लगना चाहिए ताकि नागरिकों को पता लगे कि यहाँ क्या काम हो रहा है। क्वालिटी की जहां तक आपने बात की, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। इन दिनों पिछले दिनों एक कंप्लेंट भी डाली है किसी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है विजय सहगल, कोई शहर में किसी गली का काम हुआ और वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। पर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये कंप्लेंट विजय ने डाल दी वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा निगम कई जगह कर रहे हैं ठेकेदार। कोई क्वालिटी नहीं है, सड़क बनी हुई है उसके ऊपर सड़क टाइलें लगा रहे हैं, नीचे कुछ नहीं करते, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस काम किए चले जा रहे हैं और अपने बिल पास करवा रहे हैं। इसमें नगर निगम के मेयर, कांग्रेस के अधिकारी सब इसमें शामिल है। ये शहर में करप्शन का अड्डा बन चुका है नगर निगम। मैं मुख्यमंत्री से इसी बात पे अब मिलने जा रहा हूँ। तो सर, नगर निगम के मेयर की आपने बात की, सारा जो है ठीकरा आप कांग्रेस पर भी फोड़ सकते हैं, राज तो आपका है सर। अधिकारी तो आपके नीचे ही काम करेंगे, आपके उस पर देखे हुए काम करें। अधिकारी नहीं मान रहे, कमिश्नर आपकी बात नहीं सुनना, विधायक भी आपकी, तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते सिर्फ मेयर का कसूर है इसमें। नहीं, मैं कसूर नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें कमिश्नर, उनके अधिकारी नगर निगम के और मेयर से पूछे बिना कोई काम कैसे हो रहा है अप्रूव, ये हो ही नहीं सकता। मेयर की जानकारी में सब कुछ होगा। विधायक जी हमारी अनाउंसमेंट्स करवाती हैं, पैसे का अरेंजमेंट करके देती हैं, हो सकता है उनकी जानकारी में थोड़ा सा कम हो, पर अब मैं उनके मिलूंगा, उनको पूरी तरह से जानकारी दूंगा कि नगर निगम किस तरह से काम कर रहा है। हमें ये मंजूर नहीं है और हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। क्वालिटी का बैंड बजा पड़ा है, लोग यहाँ तरस रहे हैं क्वालिटी को, सफाई को। नगर निगम को सुधरना होगा या फिर मुख्यमंत्री जी को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जाम को लेकर अभी तक जितने भी अधिकारी आए हैं या जितने भी डीएसपी आए हैं, ट्रैफिक के आए हैं, जाम को लेकर कुछ कर नहीं पाए। अभी भी शहर में जो है अंडर एज जो बच्चे हैं वो ऑटो चला रहे हैं, ऑटो की संख्या इतनी बढ़ गई है। तो उस बारे में कभी आपकी किसी मंत्री या किसी नेता से बात हुई? जी हाँ, 2 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैं, मुख्यमंत्री जी और साथ में पवार साहब थे, हमारी इसके पूरी चर्चा हुई। इस शहर के अंदर सैकड़ों ऐसे 2 व्हीलर चल रहे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। अब हम कहते हैं इनको बंद कर दो, चलो बंद करना तो जरूरी है, लेकिन उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, उनके परिवार पल रहे हैं। एकदम हम कहते हैं इनको बंद करो, उनके परिवार कहाँ जाएंगे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है और साथ में पवार साहब से भी कि ये जो स्कूटर पुराने हो गया, 3 व्हीलर्स, इनको इस शहर से बाहर निकाला जाए। बाहर नहीं, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, इसको चलने लायक नहीं है। इसकी जगह जो वाहन चालक है उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, चाहे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से और जहां बैंकों से लोन दिया जाए ताकि वो नए स्कूटर खरीद सके, 3 व्हीलर खरीद सके और अपना रोजगार चालू रखे। लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या है उसका एक और निदान भी है, जो मैंने मुख्यमंत्री जी से, कृष्णलाल पवार जी से बात की है कि पायलट तौर पे जिस तरह से पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर हर शहर में अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, उसी तरह पानीपत शहर एक फैला हुआ शहर है। 2 विधानसभा है, इसमें बहुत एरियाज हैं, बहुत कॉलोनीज हैं। तो मैंने उनसे प्रार्थना की है कि ट्रायल के तौर पे शहर में 15-20 मिनी बसें दी जाए ताकि स्कूटरों की संख्या भी कम हो जाएगी, लोगों को इकोनॉमिकली ट्रैवल करना आ जाएगा और बसों की सुविधा से ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। ये मेरी उनसे चर्चा हुई है। वे सब स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया, जगह जगह आपकी सरकार ने टॉयलेट बनाए, अच्छे टॉयलेट बने, बढ़िया टॉयलेट बने, लाखों करोड़ों रुपए उन पे खर्च हो गए। आज भी कई टॉयलेट ऐसे जहां तक पानी का कनेक्शन भी नहीं है और वहां पर किसी प्रकार की सुविधाएं भी नहीं है। कुलवंत जी, इसके लिए मैंने 3 या 4 दिन पहले कमिश्नर साहब से पूरे टॉयलेट्स की लिस्ट ली है। लिस्ट लेने के बाद मैंने पानीपत शहरी विधानसभा के अंदर जो हमारे
4 मंडल हैं, उन मंडल अध्यक्षों को मैंने लिस्ट दिया उनके एरिया की, और उनको बोला कि पर्सनली वो जाके उन टॉयलेट्स का स्टेटस देख के आए कि वहाँ सफाई कर्मचारी है या नहीं है, कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद हो जाता है, वो मेंटेन है या नहीं है, यूरिनल्स और बाथरूम ठीक तरह से हैं या नहीं है। अभी तक मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, सबसे पहले तहसील मंडल से मैंने जिम्मेवारी लगाई थी राजू पावा की, और साथ में उनके थे पंकज, तो उनकी रिपोर्ट अभी आ चुकी है कॉन्फिडेंसली मेरे पास। बाकी 3 मंडल से कल तक मेरे पास सूची लेके आएंगे वो लोग। जब मेरे पास सूची आ जाएगी तो मैं पर्सनली अपने 4 मंडल अध्यक्षों के साथ इन टॉयलेट्स को विजिट करने जा रहा हूँ 1 या 2 दिन में। तो फिर मैं आपसे बात करूंगा स्थिति है क्या, और जैसी स्थिति होगी वह स्टेटस होगा इनका, मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा। कमिश्नर साहब, डार्क जोन में जा रहा है पानीपत, पानी का लेवल जो है काफी कम है, लेकिन धड़ाधड़ ट्यूबवेल लगते जा रहे हैं। क्या क्वालिटी है उनकी, कैसे लगते जा रहे हैं, कितना पैसा खर्च हो जा रहा है, उसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं आप? चांस की बात है कि कल ही मेरी दोनों एक्शन मिस्टर मोर और कौशिक जी से, इन दोनों से चर्चा हुई है इस बात के ऊपर, और कमिश्नर साहब से अलग चर्चा हुई 3-4 दिन पहले। मैंने उनसे ये भी डिटेल मांगी है कि पानीपत जिले के अंदर, ना सिर्फ पानीपत शहर की बात नहीं हम कर रहे, पानीपत जिले के अंदर इन डिपार्टमेंट्स ने, चाहे ग्रामीण का देखते हैं मोर साहब, रूरल एरिया का, शहरी का देखते हैं कौशिक जी, और इधर कमिश्नर साहब, मैंने इनसे सूची मांगी है कि पिछले 3.25 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का राज्य आया है, कितने ट्यूबवेल यहाँ लगाए गए हैं। मुझे उनकी स्पेसिफिकेशन मांगी है मैंने उनसे कि उसकी डेप्थ क्या है ट्यूबवेल्स की, उसका बोर का डाया क्या है, और उसके ऊपर मोटर कितने हॉर्स पावर की लगाई गई है। और आखिर में मैंने उनसे मांगा कि मुझे इसके ऊपर यह बताया जाए कि उसका आज की डेट में स्टेटस क्या है, क्या वो वर्किंग में है ट्यूबवेल, या बैठ गया, या उसको बंद कर दिया गया है। तो इसकी सूची उन्होंने मंडे तक देने को बोली है। जैसे ही ये आएगी, हम अपने मंडल अध्यक्ष, जो 13 मंडल अध्यक्ष है हमारे जिले के अंदर, ये सूची उनको दी के जाएगी, और वो फिजिकली हर ट्यूबवेल पे जाएंगे और उसका स्टेटस चेक करके आएंगे, और जो रिपोर्ट आएगी वो मैं मुख्यमंत्री जी को दूंगा। अभी साहब, एक बड़ी अहम बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। करोड़ों रुपए का हम लोग टैक्स खोते हैं पानीपत से, अरबों रुपए का टैक्स जाता है, इंडस्ट्री एरिया है सारा, लेकिन आज तक भी फायर सिस्टम जो है आपका वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर किसी फैक्ट्री में आग लग जाए तो कर्मचारी पाइप पहले जोड़ते दिखते हैं, उनके पाइप नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं है, फायर सिस्टम नहीं है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? ना फायर सिस्टम है, ना इनके पास स्टेयर्स हैं। कोई हाई बिल्डिंग आ जाए तो इनके पास कोई स्टेयर का साधन नहीं है। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों कृष्णपुरा में एक फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें बदकिस्मती से 2 वर्कर भी उसमें, उनकी डेड बॉडी बाद में मिली। और बाई चांस उस दिन शाम के टाइम मुख्यमंत्री जी पानीपत में थे, SD विद्या मंदिर स्कूल में कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री के जाने के बाद मैंने, जैसे सूचना हमारे पास थी फायर लगी हुई है, तो मैं, कमिश्नर साहब, DC साहब और SP साहब उस मौके पे गए, और रात को हम सभी जने तकरीबन 1-1.5 बजे तक वहां रहे। जितना भी हमारे से एफर्ट हो सकता था किया, लेकिन जो स्टेटस आप बता रहे हैं फायर ब्रिगेड का, ये उससे भी बदतर है। उनके पास कोई साधन ही नहीं था। पानी के पाइप में तो लीक कर रहे हैं, जो गाड़ी देखो वो मेंटेन नहीं है, बहुत ही बुरी हालत थी। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है, और इसके लिए एक 7 फायर ब्रिगेड का नया टेंडर अप्रूव हो चुका है, और वो टेंडर जो है हायर परचेज कमेटी के पास है, उन्होंने परचेज करनी है वो। मैं रोहिता जी को जब कल मिलूंगा तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हायर परचेज कमेटी में कैप्टन मन्यू जी भी हैं जिन्होंने अप्रूवल देनी है, इसको जल्दी से जल्दी अप्रूव करके इस शहर को 7 फायर ब्रिगेड नहीं दिए जाए, ताकि शहर में इंडस्ट्रियल टाउन है, हमारा डर खत्म होता है। गर्मियों के दिन आने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो ये बहुत जरूरी है, और मुझे यकीन है कि रोहिता जी इस बात को ध्यान में रखते हुए ये फायर टेंडर इमीडिएटली अप्रूव कराएंगे। मैंने मुख्यमंत्री से बात कर ली है, उनके ज्ञान में ये बात है। एक मामले में और आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा, शायद कहीं नजर किसी अधिकारी नहीं, किसी नेता की नजर नहीं पड़ी। हुड्डा का कितना एरिया पड़ा है, हुड्डा के पास है, अरबों रुपए की जगह उनके पास है, आज तक उनको सोल आउट करने का किसी ने प्लान नहीं बनाया। उनको सोल आउट करके वो पैसा है काम आ सकता है, उस पर क्या करेंगे? आप बहुत ही सर्वे करके आए हो लगता है कुलवंत जी। लेकिन इन सब विषयों पे ना मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक जानकारी में डालना चाहता हूँ कि हुड्डा डिपार्टमेंट, अगर पानीपत स्टेट की सिर्फ बात करें तो शायद अरबों रुपए की जगह यहाँ पड़ी हुई है। वैसे तो कहते हैं हुड्डा डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, अधिकारी ये जवाब देते हैं।
और लोगों को उल्टे सीधे बिल बना के भेज रहे हैं। कभी अनाउंसमेंट के बिल आ जाते हैं, चलो कभी कुछ और बिल है, वाटर के बिल है वो ठीक तरह से नहीं आते, सीवरेज के बिल है हुड्डा में वो ठीक तरह से नहीं आते, बहुत बढ़ा चढ़ा के लोगों को दिए जाते हैं और लोग परेशान है उस बात से। और इसका मैं तो भुक्तभोगी खुद भी हूँ कि मेरी सारी फैक्ट्रियां हुड्डा के अंदर है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पानीपत स्टेट के अंदर मुझे ये लगता है कि कम से कम 100-200 अरब रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी है। मैं अमाउंट छोटा नहीं बोल रहा हूँ आपको। और मैंने इसकी डिटेल कि पानीपत हुड्डा के पास अनसोल्ड प्रॉपर्टी कितनी है वो डिटेल सारी मेरे पास आ गई है, हर एक सेक्टर की। और मैं तो देख के हैरान हूं कि हजारों प्लाट पड़े हुए हैं। इसी तरह से पानीपत में हुड्डा के पास ये तो हो गया जो ऑलरेडी प्लान हो चुके हैं। हुड्डा के पास हर सेक्टर में अनप्लान्ड जगह बहुत पड़ी है जिसकी अभी तक प्लानिंग ही नहीं हुई है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि इसको प्लानिंग करवाने में इनिशिएटिव किसको लेना है। मैं ये भी विधायिका जी से रिक्वेस्ट करूंगा आज कि पानीपत स्टेट में जो अनप्लान्ड जगह पड़ी है हुड्डा डिपार्टमेंट टाउन एंड कंट्रीज को प्लानिंग करके ऊपर अप्रूवल के लिए भेजे ताकि समय रहते उनकी भी ऑक्शन हो सके। और इसी तरह से जो अनसोल्ड प्रॉपर्टी पड़ी है उसको धीरे धीरे ऑक्शन करनी चाहिए और उसका पैसा सरकार के खजाने में आएगा, हुड्डा के खजाने में आएगा और डेवलपमेंट सेक्टरों की बेटर हो पाएगी। तो इसके लिए पूरी लिस्टें मेरे पास आ चुकी हैं, अनसोल्ड प्रॉपर्टी की भी आ चुकी है, अनप्लान्ड की भी आ चुकी है और मुख्यमंत्री के साथ अगली मीटिंग में इसको प्रेजेंट करूंगा। जाते जाते एक लास्ट सवाल आपसे और करना चाहूँगा, क्या मानते हैं अधिकारी अभी भी सुनवाई नहीं करते, आमजन की सुनवाई नहीं करते, भ्रष्टाचार जो है कागजों में है उठ गया कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन आपके मुंह से आज जितनी भी बातें सुनी है कहीं ना कहीं आपने इशारा किया है कि भ्रष्टाचार जो है अभी भी है, अधिकारी सुनना नहीं चाह रहे और पार्कों के ऊपर घोटाला है, 23 करोड़ रुपए का जो मामला भी आपने उठाया अली पार्क वाला उसमें घोटाला है। जहां पैसे आ रहे हैं जिम खाना शुरू नहीं हो पाया वहां पैसे नहीं आने, जहां पैसे आने वहां पे अधिकारी अपने आप पहुंच के काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, इसमें है मिलीभगती, कोई शक नहीं है। नहीं तो जो अच्छे खासे पार्क है जहां पे एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है वहां भी काम हो रहा है, पुरानी चीजों को तोड़ के नई चीजें लगाई रहे हैं जो पहले से क्वालिटी बदतर है। मिलीभगती तो है। यहाँ पे नगर निगम में ये घोटाला नगर निगम है, पानीपत नगर निगम नहीं है ये अब। और मैं इसका ध्यान विधायिका जी का और महिपाल जी का इस तरफ जरूर आज दिलवाऊंगा जब कल मिलूंगा कि इसको रोकें, वो इसकी तरफ ध्यान दें। ये घोटालों का शहर बनता चला जा रहा है और नगर निगम पूर्णतः फेल है, लोग परेशान है और जायज है उनकी परेशानी। सफाई की कोई व्यवस्था है ही नहीं, बहुत बुरा हाल है इस चीज का। और मैं मुख्यमंत्री जब अगले हफ्ते मिलने जाऊंगा 15 तारीख के बाद, 15 तारीख की हमारी रैली है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आ रहे हैं जींद में, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा और टाइम लेके उनका ध्यान इस तरफ जरूर दिलवाऊंगा। शहर के लोगों की परेशानी मेरी अपनी परेशानी है, इससे निदान तो दिलवाना ही पड़ेगा हमें। ये थे जिलाध्यक्ष प्रमोद विज जिन्होंने आज खास चर्चा में बताया कि कहां कहां घोटाले हो रहे हैं और जिस जगह में पैसे की जरूरत नहीं है वहां भी पैसा जो है पानी की तरह बहाया जा रहा है। इस बार ये लगता है कि विज साहब उनकी बातों से लगता है कि फॉर्म में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की वाट लगने वाली है। जैसा कि इनके इंटरव्यू से पता लगा है कि अब वो सीधा मुख्यमंत्री से बात करेंगे, विधायक से बात करेंगे और अधिकारी को जितनी भी कारगुजारियां हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।